श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जीवन जो है सुख दुख का अनूठा मिश्रण माना जाता है, जिसमें अगर निरंतर सुखी ही सुख चलता रहे तो भी जीवन नीरस, निरंतर दुखी ही दुख चलता रहे तो भी जीवन नीरस। जीवन देखिए आने जाने, सुख दुख के आने जाने, जिस तरीके से धूप और छांव का जीवन में आगमन बना रहता है, उसी तरीके से आपके ग्रहों का निरंतर होता परिवर्तन इस बात का सीधा सीधा संकेत देता है कि जीवन परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तन की श्रृंखला में चर्चा आज है मंगलदेव महाराज की। पिछले लंबे समय से मंगल ने काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थितियों को जन्म दिया हुआ था। पिछले समय में आपके लिए मंगल की कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से चिंतित रहे और आपकी जो समस्याएं हैं वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। वर्तमान समय मंगल की स्थिति के आधार पर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि मंगल इस समय पर काफ़ी लंबे समय बाद सबसे शुभ अवस्था में आ रहे हैं। अब देखिए शुभ अवस्था में आने का मतलब क्या है। जिस तरीके से आप देखिए कभी कभी बहुत क्रोध की अवस्था में होते हैं, ऐसी अवस्था में बिना गलती किए भी यदि कोई आपके सामने आ जाता है, वह भी उस क्रोध का शिकार बन जाता है। अब कभी कभी आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न अवस्था में होते हैं, मतलब अगर बच्चों ने 1 रुपया मांगा तो बस आप झट से जेब से 100 का नोट निकाला कि लो बेटा भाई मज़े करो। तो क्या होता है कि मतलब व्यक्ति तो आप ही हैं, लेकिन सिचुएशन के आधार पर जो आपके साथ घटित हो रहा है उसके आधार पर आपका स्वभाव चेंज हो गया। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि मतलब जैसे ग्रहों की जो विषम परिस्थितियाँ बनती हैं या कोई ऐसी अवस्था बनती है तो वहाँ पर आपके ग्रह का प्रभाव स्वभाव बदल जाता है। अब वर्तमान समय में मंगल जिस प्रभाव में आ रहे हैं वो सबसे शुभ है, लेकिन उससे पहले हम ग्रहों की प्लेसमेंट देखेंगे और ग्रहों की प्लेसमेंट के बाद में हम देखेंगे कि इनका क्या चेंजेस हो रहा है। मंगल ग्रहों के डिग्री बल को भी देखेंगे। अब डिग्री बल से होता क्या है। डिग्री बल देखिए किसी भी ग्रह का ये हमको बताता है कि हम थोड़ी सी वहाँ पर गलतियाँ कर सकते हैं या फिर हमको पूर्ण अनुशासन में रहना है। तो इन चीज़ों का ज्ञान करके ही यदि हम कार्यों को करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें जो हैं वह शुभ रिजल्ट देती हुई देखी जाएंगी। मान लीजिए देखिए ग्रह यदि बाल्यावस्था में या मृतावस्था में है तो क्या होगा कि आपको छोटी मोटी सी अगर त्रुटि कर भी लेते हैं तो उसका उतना व्यापक रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि अमूमन आपके लिए युवावस्था के दौरान मिल सकता है। तो इसलिए देखिए ग्रहों के डिग्री बल को भी जानना अति अनिवार्य होता है। अब ग्रहों के डिग्री बल को यदि जाने तो प्रथम मंगल देव महाराज 9 डिग्री के हैं, सूर्यदेव महाराज 18 डिग्री के हैं, गुरु 6 डिग्री के हैं, बुध 1 डिग्री के हैं, केतु 8 डिग्री के हैं, शुक्र जो हैं 2 डिग्री के हैं, चंद्रमा 5 डिग्री के हैं, वहीं राहु फिर से अगेन 8 डिग्री के हैं, शनि 20 डिग्री के हैं। ये तो है ग्रहों का डिग्री पर, जिसके आधार पर यह हम निर्धारित करते हैं कि भाई ग्रहों किस ग्रह का कार्य अभी हमारे लिए बल लिए हुए है और किस ग्रह का कार्य हमारे लिए शून्य है। क्योंकि देखिए जब ग्रह के पास 30% डिग्री बल होगा तो उस अवस्था में यदि आप त्रुटियां करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो क्या होता है कि 30% ही चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट होंगी, उससे कम भी हो सकती हैं, उनका प्रतिफल जो निकल कर आएगा। लेकिन यदि हम युवावस्था के दौरान गलतियां करते हैं तो फिर क्या है कि उसका हमको प्रचंड ताप सहना पड़ेगा। तो इन्हीं लॉजिक्स के आधार पर हमारा जीवन चलता है, क्योंकि कभी कभी देखिए लॉस की जो स्थिति होती है बहुत बड़ी हमको भीषण प्राप्त होती है। मान लीजिए किशोरावस्था में कोई गलती की और या फिर किशोरावस्था में की या फिर वृद्धावस्था में की, तो क्या है युवावस्था आते आते मान लीजिए अगर उसका निवारण नहीं हुआ तो फिर चीज़ें वो प्रचंड वेग लेकर सामने आ जाएंगी। और अगर उसी दौरान निवारण हो गया तो फिर क्या है चीज़ वहीं पर आपकी स्थापित हो जाएगी। आप देखिए ये इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं मंगल का सबसे सौम्य रूप कौन सा है और मंगल के प्रभाव किस तरीके से चेंज होने जा रहे हैं। इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए,
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय पर हम मंगल को अगर देखें तो ये लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठा हुआ मंगल आपको इतना ज़्यादा बली बना देता है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता आ जाती है कि अगर पहाड़ को भी काट कर उसमें से पानी निकालने के लिए बोला जाए ना तो ऐसा व्यक्ति जुट जाता है। बिल्कुल भी यही नहीं सोचता है कि ये दुर्गम कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, संघर्ष इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, श्रम बहुत ज़्यादा लगेगा, बस वो करने लग जाता है और अंतोगत्वा तभी वो बैठता है जब वहाँ से वो पानी निकाल लेता है। मतलब अगर कहा जाए ना तो 18 घंटे ये लोग बिना थके बिना रुके काम करते रहते हैं और फिर भी इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता क्योंकि ये योद्धा होते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि की चर्चा करें। हाँ, पहले तो मुझे ये बताना है मंगल का सबसे सौम्य रूप क्यों हो रहा है। देखिए, चतुर्थ दृष्टि इनकी घर पर जाएगी, सप्तम दृष्टि जो सप्तम स्थान पर जाएगी, अष्टम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर जाएगी। देखिए, मंगल जो है वर्तमान समय में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र सबसे सौम्य नक्षत्र माना जाता है। वैसे तो ये चंद्रमा की 18वीं पत्नी के रूप में जाने जाते हैं और 18वीं पत्नी जिसके कि स्वामी चंद्रमा और यह पूरी तरीके से वृषभ में स्थित होने के कारण यहाँ शुक्र का भी देवत्व रहता है, जिस कारण से यह रोहिणी नक्षत्र में आते ही चंद्रमा अपने सबसे सौम्य रूप को ग्रहण कर लेते हैं। जब ये अपने सबसे सौम्य रूप को ग्रहण कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब मंगल आपके श्रम को, आपकी जटिलताओं को, आपकी कठिन संघर्ष को, आपकी कसौटी को, आपकी चुनौतियों को और आपकी परीक्षाओं को आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 80% तक उसमें कमी लाते हुए दिखे जाएंगे। यानी अब जो संघर्ष रहेगा, जो आपकी परेशानियां रहेंगी, ओनली 20% आपको प्रभावित करेंगी। यह मंगल का सबसे सौम्य रूप कहा जा सकता है। और पिछले लंबे समय से जो संघर्ष की अवस्था बनाए हुए थे मंगल, जिसमें आपके श्रम बढ़ रहे थे और पिछले समय में तो मंगल ने आपको फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आहत हुए। चीज़ें जो हैं आपके नियंत्रण से बाहर निकली। हालांकि मंगल शुक्र का जो ये संबंध बना था, पिछले समय में जो युति संबंध बना था, चीज़ें आपकी वहीं से बिगड़नी प्रारंभ हुई थी। लेकिन यहाँ पर मंगल नक्षत्र प्रभाव में है, सौम्यतापूर्ण नक्षत्र के प्रभाव में मंगल यहाँ पर आपके लिए चीज़ों को सौम्य ही करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि आपका जब श्रम इतना बढ़ा हुआ है या भूमि भवन वाहन संबंधी, कंस्ट्रक्शन संबंधी, रिनोवेशन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें लॉजिकली आपको अच्छा गेन होता हुआ दिखाई देगा। श्रम इस समय पर आपको कम करना पड़ेगा, रिजल्ट बेटर मिलेगा और आपके लिए जो चीज़ें होंगी वो पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से जो आपने पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा मानसिक चिंताएं, मानसिक उत्पीड़न और संघर्ष की स्थिति देखी है वो अब दूर होती हुई देखी जाएगी। पिछले समय में परिवार के अंदर, यानी कि परिवार जो आपका, जहाँ आपकी फैमिली रहती है, जो आपका रिचार्ज एरिया है, वहाँ पर अगर किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न हो रही थी कि आपके परिवार में किसी प्रकार का कलह उत्पन्न हो रहा है, द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, लोग एक दूसरे से थोड़ा सा जेलसी फील कर रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु इस समय पर आपके लिए चीज़ें। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये भी देखना है कि यहाँ पर अन्य ग्रह भी विराजित हो रहे हैं, तो ऐसे में अन्य ग्रहों की सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी आपकी इस दृष्टि के प्रभाव में। हालांकि थोड़ा सा इस समय माता के स्वास्थ्य संबंधी या स्वभाव संबंधी विकार ओनली 20% देखने में आएंगे। लेकिन देखिए, 20% ही हो, लेकिन थोड़ा सा आपको मानसिक तो कह सकते हैं कि माँ ने कुछ कहा रुष्ट होकर, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकली अच्छी नहीं लगती हैं ना, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ जाती हैं। लेकिन आपका अगर कहा जाए कर्म संबंधी, जैसे भूमि भवन वाहन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आप घर में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मान लीजिए घर छोटा पड़ रहा है, उस घर को विस्तार देना चाहते हैं, यानी ऊपर मंजिल बनवाना चाहते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल अपने धन को
कहीं निवेश करने के उद्देश्य से भूमि भवन वाहन संबंधी चीज़ें करें तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सप्तम दृष्टि जो आपके सप्तम स्थान पर जा रही है, थोड़ा सा जीवन साथी के पास तू मैं वाली स्थिति रहने वाली है, यानी कि थोड़ा सा टकराव, थोड़ा सा जीत, ये चीज़ें आपको देखने में आएंगी, क्योंकि मंगल के यहाँ पर स्वयं की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि चीज़ों में टकराव ज़्यादा उत्पन्न करती है रिश्तों में, तो थोड़ा सा ये आपको देखने में आएगा। अगर व्यापार के लिए कहूँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय जाहिर सी बात है कि श्रम में कमी आएगी, विचारधारा अच्छी होगी और आप रिलैक्स रहते हुए देखे जाएंगे। अष्टम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जाएगी, तो यदि कोई अचानक धन का अवसर आएगा तो उसके लिए आप सोचते हुए देखे जाएंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे और चीज़ों का सही गलत का निर्णय कर उस पर आप पुनर्विचार के लिए स्थितियों को नियंत्रित करेंगे। गुप्त चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। वहीं देखिए शल्य क्रिया करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आपको जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए और बाहर निकलते वक्त या अपनी चोट चपेट को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ, देखिए पहले तो आपको मंगल की ऊर्जा को अपने लिए पहचानना है कि आपके लिए अच्छा प्रभाव दे रही है, नेगेटिव प्रभाव दे रही है या फिर सामान्य औसत प्रभाव दे रही है। आप जिन लोगों के अच्छा प्रभाव दे रही है वो लोग देखिए कोई भी उपाय कर सकते हैं, बस मंगल की चीज़ों को दान ना करें। दूसरा देखिए जिन लोगों के लिए मंगल की ऊर्जा औसत प्रभाव दे रही है, इन लोगों को देखिए हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ सुनाना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। और जिन लोगों के लिए यह ऊर्जा निगेटिव है उन लोगों को सर्वप्रथम मंगल की सुबह देखिए शहद चाटकर प्रारंभ करनी चाहिए और फिर सायं के समय अपने मित्र या फिर भाई बंधुओं के साथ में जो ब्लड के कारक लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में मीठा कुछ भी, यह लेकिन रेगुलर बेसिस पर मंगलवार के दिन क्रिया अवश्य करें, उपाय समझकर कर लीजिए। इसके उपरांत मंगल से संबंधित चीज़ों का दान, देखिए दान भी कर सकते हैं, जल प्रवाह भी कर सकते हैं। जल प्रवाह दो प्रकार का होता है, एक